अब मैं अगर बात करूं कि भाई क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपको होना चाहिए। भाई बहुत कम वैकेंसीज हैं जहां पर वो पुलिस की जॉब आपको दे रहे हो और 12th नहीं मांगते, तो ये भी एक उनमें है। एसएससी जीडी में भी 10th पास चलता है, आरपीएफ के अंदर भी कांस्टेबल में 10th पास चलता है, और ये लेवल 3 की ही जॉब है। जितनी आपकी यूपी पुलिस की जॉब है, जितनी आपकी दिल्ली पुलिस की जॉब है, वही सैलरी वही सब कुछ मिलता है। इसमें तो एक और एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि जब आप की दिवाली बोनस मिलता है, वो सबसे ज्यादा रेलवे में मिलता है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पर। आगे अगर मैं बोलूं कि भैया कंप्यूटर इसका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सर, ये भी बता दीजिए। पता लग गया कि मैं फॉर्म भर सकता हूं, अब तक एलिजिबिलिटी पता लग गई, अब थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, यही मेन चीज है। नहीं, मेन चीज ये भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ना फिजिकल बड़ा खतरनाक होता है बच्चों। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब होता है इसके अंदर। और एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी चेस्ट और आपकी हाइट। सबसे अच्छी बात यह है कि हाइट इतनी कम किसी ही शायद पुलिस फोर्स में लेते होंगे। 165 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। कई बार बच्चे के सपने होते हैं, सर मुझे को वर्दी जॉब चाहिए पर मेरी हाइट नहीं है। तो यही वो नौकरी है जिसमें आप कम हाइट पे भी आप अपनी वर्दी पहन सकते हो। तो भाई कितनी हाइट है अभी दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद डीवी आपका होगा और फिर बाद में मेडिकल कराया जाएगा। यही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा। हमें ध्यान रखना है, मैं पूरा एग्जाम प्रोसेस समझा देता हूं आपको एक बार। तो प्लीज देखिए कि 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चन केवल अर्थमेटिक है, मैथ नहीं है, एडवांस नहीं है इसमें, केवल अर्थमेटिक है। बाकी आप एनटीपीसी दे लो, ग्रुप डी दे लो, सब जगह एडवांस होता है, इसमें केवल अर्थमेटिक है। तो 35 उतने जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और 90 मिनट का ये पेपर होता है। पेपर में समय कम पड़ता है इसमें, क्योंकि बच्चों यहाँ ना 35 मैथ और 35 रीजनिंग, 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, इसलिए बच्चों को समय कम पड़ जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए आरडब्ल्यू अपना मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा हर संडे। क्वालिटी के मॉक टेस्ट उनको जरूर देते रहना, क्योंकि टाइम की अगर बचत करनी है, टाइम अगर सही पढ़ाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। आगे अगर बात कर लूं बच्चों कि भैया क्या क्या सिलेबस है, क्यों कह रहे हो आप अर्थमेटिक है, क्योंकि लिख रहा है नोटिफिकेशन में अर्थमेटिक। और अगर आप यहां देखोगे ना, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का नाम तक नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर मिलेगी, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आती है 2dB और 3dB। ठीक है, चलो। और अगर मैं देखूं रीजनिंग के चैप्टर्स खोल रखे हैं क्या, एक एक चैप्टर खोला हुआ है। तो अच्छी बात तो ये है कि हमें सिलेबस ही ये पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। क्योंकि अगर हम सिलेबस को ही ध्यान में नहीं रखते, जीएस पढ़े जा रहे हैं बस, जैसी एसएससी की उसे ही पढ़े जा, भाई एसएससी से यहाँ मतलब ही नहीं है। एसएससी से बिल्कुल अलग लेवल की जीएस आती है यहाँ। एसएससी की जीएस को भूल जाओ अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होगा, तो आपको रेलवे का एग्जाम आसान लगेगा, है ना। और इसके लिए आपको आरडब्ल्यू टीम हर वो संभव प्रयास करेगी जिस पे भी आप आरडब्ल्यू को जानते हो रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, ये मेरा आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, बैच के बारे में अभी बताऊंगा लास्ट में जाकर के। तो बच्चों अगर मैं देखूं कि भैया क्या क्या है इसमें, कांस्टेबल है, फिजिकल, ये तो कर दिया एग्जाम की बात। एग्जाम के बाद फिजिकल में क्या क्या आएगा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 165 सेंटीमीटर तो हाइट होगी मेल की, फीमेल की बहुत खतरनाक हाइट है भाई, ये दिल्ली पुलिस में चलती है। ये तो सबसे ज्यादा हाइट मांगी जाती है फीमेल की, वो ही मांग रहा है रेलवे। तो रेलवे में फीमेल को कोई रियायत नहीं है, लेकिन मेल की 165 सेंटीमीटर हाइट है सिर्फ, और 80 से 85 चेस्ट है। इसको तो पूरा कर ही लेते हैं केले वेले खा के बच्चे। 1600 मीटर रनिंग,
ये खतरनाक चीज है, 5:45 में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और 800 मीटर रनिंग लड़कियों की भी 3:40 में, ये भी खतरनाक है। ठीक है, 4 फीट हाई जंप कहीं नहीं मिलती, बच्चे मार ही नहीं पाते। ये प्रैक्टिस आपको तैयारी के दौरान करनी पड़ेगी आपकी, या आप समझ लीजिए क्योंकि 42,000 में आना है आपको, 10 बच्चे पार नहीं पाएंगे फिजिकल 100 में से। ठीक है, और 14 फीट लॉन्ग जंप नहीं लगती आराम से। ठीक है, 4 फीट तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा हाई जंप, 3.25 फीट है दिल्ली पुलिस में भी, 14 फीट लॉन्ग तो दिल्ली में भी है, 3 फीट हाई जंप ये दिल्ली वाली ही है, और 9 फीट लॉन्ग जंप। तो महिलाओं का फिजिकल लॉन्ग हाई के मुकाबले ज्यादा हार्ड नहीं है, ये रनिंग यहाँ हार्ड है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इसमें अपना नंबर डाल सकते हो। और बच्चे, अगर आप SC ST का देखो तो हाइट का यहाँ छूट और मिल जाती है, 160 सेंटीमीटर हाइट लड़की। और यहाँ मैं देखूं कि भाई ये डोगरा गढ़वाली गोरखा, उनकी 163 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी। फीमेल्स में भी ये छूट मिल जाती है SC ST को 152 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर वाली। और चेस्ट वगैरह में भी छूट है, इसलिए ये पेज मैंने लगाया भी है। आगे एक और बात बता दूं कि दिल्ली से खतरनाक और क्यों है ये फिजिकल, क्योंकि यहाँ जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 3 चांस, और दिल्ली पुलिस ही क्यों, हर जगह 3 चांस मिलते हैं आपको फिजिकल मारने के, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चांस मिलेंगे लॉन्ग और हाई जंप को लगाने के। भाई रनिंग के लिए तो सब जगह एक ही चांस मिलता है, लेकिन लॉन्ग और हाई जंप के लिए सिर्फ 2 चांस मिले, वो भी इतनी खतरनाक लॉन्ग और हाई में, तो भाई वैसे ही बच्चे रह जाएंगे। तो आपका टारगेट 4200 नहीं है, फिर बोल रहा हूं 42,000 है, बच्चे ही पास नहीं होंगे 42, तो तुम देख लेना इस बात को। ठीक है, इन्होंने 10 गुने लेके गलती की है, इनको कम से कम 15 गुना बच्चे तो बुलाने ही चाहिए थे, तभी ये वैकेंसी फिल कर पाएंगे। तो पीईटी और पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, बोल रहा है फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है, को नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड, किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो आपका सारा जो मेरिट लगेगी, कट ऑफ लगेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर लगेगी। और एग्जाम की कट ऑफ भी अलग अलग जाती है इसमें जोन वाइज। तो भाई जोन भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा कि पिछली बार किस जोन की कितनी कम गई थी, उस हिसाब से वो जोन प्रीफर कर सकते हो। आप अपना जोन भी भर सकते हो यार, 1 आध नंबर की देखी जाएगी, पर अपने जोन में तो रहेंगे। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है फिजिकल के बाद और ट्रेनिंग हो जाती है, बस खत्म। ठीक है, ये सारी चीजें